श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। विधायक गुरमीत कुन्नर के बेटे रुपेंद्र कुन्नर ने इसकी पुष्टि कर दी है और आज नमाखे इस खबर के बाद जो खास तौर पर उनके परिवार के लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, उन्हें चाहने वाले हैं, गुरमीत सिंह कुन्नर हमारे बीच नहीं रहे, इसकी पुष्टि रुपेंद्र कुन्नर ने की है, जो कि उनके बेटे हैं। और इसी बीच जो उनका कार्यकाल रहा था विधायक के तौर पर, उन कार्यों को याद किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले उनके निधन की अफवाह भी चली थी, लेकिन अब पुष्टि उनके बेटे ने कर दी है, यानी कि तमाम अफवाहों पर विराम जहां पहले लगाया गया था, अब ये पुष्टि कर दी गई है उनके बेटे को द्वारा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अफवाहों के बाजार भी गर्म हुए थे, लेकिन इसी बीच ये झकझोर देने वाला विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हुआ है। श्रीगंगानगर के करणपुर से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की पुष्टि उनके बेटे ने कर दी है। अब मायूस हो गए हैं उनके प्रशंसक, और जिस तरह से उनका कांग्रेस में योगदान रहा, वो सभी के लिए याद करने लायक। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, दुखद खबर है, गुरमीत सिंह कुन्नर हमारे बीच नहीं रहे, पुष्टि उनके बेटे ने की। बताइएगा किस तरह का माहौल आज उनके परिवार के लोग भी, और आज हर किसी की आंखें नम है, स्तब्ध हर कोई। देखिए, निश्चित तौर पर कल ही ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था उनको। हालांकि कुछ दिक्कतें थी शायद, और कल से ही कहीं ना कहीं ये खबर हमने बताया भी था कि बेहद सीरियस है, क्रिटिकल है, और ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। और आज उन्होंने एक तरह से साथ छोड़ दिया है। एक दुखद खबर है। एक ऐसे नेता जिन्होंने सरपंच से अपने कैरियर की शुरुआत की, उसके बाद विधायक बने, मंत्री भी बने, राज्य मंत्री रहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। और कहीं ना कहीं देखिए, वो जो है एक ऐसे नेता थे जो किसानों की बात करते थे, एक ऐसे नेता थे जो इलाके की समस्या उठाते थे। और करणपुर और गुरमीत सिंह कुन्नर एक दूसरे के पहचान एक तरह से बन गए थे। तो एक दुखद खबर आई है। और देखिएगा, जो गुरमीत कुन्नर हैं वो लगातार उनकी अस्वस्थ थे, तबीयत खराब थी उनकी, और उनको दिल्ली एम्स में ले जाया गया था। तो एम्स में जो है उनका निधन हुआ है। देखिए, बिल्कुल लगातार लक्ष्मण हम जानकारी दे रहे हैं। लक्ष्मण, एक और जानकारी दीजिएगा। चर्चा थी कि अब उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और किडनी की तकलीफ बताई जा रही थी, इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि उन्हें बचा लिया जाए? देखिए, कोशिश हमेशा अंतिम समय तक होती है, परिजनों की भी यही मंशा रहती है और डॉक्टर्स की भी, लेकिन नहीं हो पाया ये सब। और वो आखिरकार वो चले गए। हमारे बीच से एक ऐसे नेता जो किसानों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, संघर्ष करते रहे। मैं आपको बता दूं, गुरमीत कुन्नर की जहां तक बात है, अब याद होगा जब सरकार संकट में थी, तो उस वक्त जब सूर्यगढ़ उनको ले जाया गया था, सारे विधायक वहां थे, तब भी उनकी तबीयत नासाज हुई थी। उस वक्त भी इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया था। तो तब से ही कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब होती रही है। हालांकि उन्होंने ये भी इच्छा जताई थी कि वो नहीं चाहते कि अब चुनाव लड़े, बेटा चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दी। और अब जो है उनका निधन हो गया है, तो स्वाभाविक तौर पर इस बार 199 सीटों पर ही चुनाव होंगे। एक सीट पर चुनाव या तो बाद में होगा या इलेक्शन कमीशन जो भी प्रोसेस अपनाता है, लेकिन फिलहाल परिजनों के लिए निश्चित तौर पर एक ऐसा समय जब उनके मुखिया का साया उनसे उठ गया है। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।